हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और मैं लक्की लेके आया हूँ आज आपके लिए मिक्स प्रैक्टिस सेशन का पार्ट 3। जैसा आप सभी को पता है कि आज अपने को तीसरा दिन है मिक्स क्वेश्चन करते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपन प्रैक्टिस सेशन मैंने लगा रखा है कि डेली अपन एक तो प्रैक्टिस सेशन करेंगे सुबह और शाम को करेंगे एक क्लास। तो आपको पता भी है कल मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की पहली क्लास डाल दी थी। आगे अपन उसी को कंटिन्यू करेंगे गाइस, ठीक है। तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए गाइस, ठीक है। मैथ्स दीवाने को, इस चैनल को सारे के सारे सब्सक्राइब कर दीजिए और सारे के सारे गाइस शेयर कर दीजिए, ठीक है गाइस। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके हर एग्ज़ाम के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप पेपर देंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये सेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं है। इसमें मैं डेली आपको जो भी मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको इस प्रैक्टिस सेशन में कराऊंगा गाइस, ठीक है। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए और अपन प्रैक्टिस डेली करते रहेंगे। और टॉपिक वाइज क्लास अगर किसी को लेनी है तो वो मैं डेली के डेली शाम को क्लास डालता हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से डेली टॉपिक वाइज क्लास ले सकते हैं गाइस, ठीक है। तो आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है। पहले क्वेश्चन में गाइस क्या बोला है अपने को, पहले क्वेश्चन के साथ आज की श्री गणेश करते हैं, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में ये बोला है अपने को कि एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है। यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। तो मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितना % का लाभ होगा। तो जैसा क्वेश्चन में बोला है लिख लेते हैं कि 70% पर अगर बेचा जाता है तो 10% की उसको हानि हो रही है। अगर 10% की हानि हो रही है मतलब वो चीज़ 90 पे बेची जा रही है, 100 - 10 90 पे बेची जा रही है। अब क्या बोल रहा है कि मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर, मूल विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा गाइस, 100 हो जाएगा। तो 100 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 100 इंटू में 90 और डिवाइड बाई 70। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, 900/7, ठीक है। अब अपने को क्या पूछा है कि परसेंट प्रॉफिट क्या होगा। तो परसेंट प्रॉफिट क्या हो जाएगा गाइस, 900 डिवाइड बाई 7 और माइनस में 100। यहाँ से एलसीएम लिया 7 तो कितना आ जाएगा, 900 - 700 यानी 200/7। और यही अपना गाइस आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला था क्वेश्चन में कि अगर 70% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। अगर 70% पर बेचा जाएगा तो 10% की हानि हो रही है यानी 90 पे बेचा जा रहा है। तो यहाँ से 100 की वैल्यू 900/7 निकल के आ गई। अब अपने को बताना है कि कितना % का लाभ है। लाभ है मतलब 100 से कितना ज़्यादा है वो, तो कितना ज़्यादा है गाइस, 200/7 ज़्यादा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन को गाइस क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन में कि 40 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में जल की मात्रा 10% है। बताइए कि इस मिश्रण में कितना जल और डाला जाए, कितना जल मिलाया जाए कि नए मिश्रण में जल की मात्रा 20% हो जाए। अब इस तरीके के क्वेश्चन को आप दो टाइप से कर सकते हो गाइस। पहला टाइप क्या है गाइस, पहले टाइप में आपको ये चीज़ का पता रखना है कि क्या चीज़ मिलाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे मिलाया जा रहा है वाटर, अगर यहाँ पे वाटर मिलाया जा रहा है गाइस तो जो मिल्क होगा वो सेम होगा, क्योंकि जो चीज़ मिलाई जा रही है चेंज तो वही होगी ना गाइस। बाकी जो बचा है अपने पास मिल्क वो तो सेम रहना चाहिए। तो मिल्क को सेम कर देते हैं। तो पहला मेथड क्या हो जाएगा, मिल्क को सेम कर देते हैं। तो मिल्क को सेम कर देंगे तो पहले वाले में 10% अगर जल है तो 90% मिल्क होगा, और दूसरे वाले में अगर 20% जल है तो 80% मिल्क होगा। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो क्या आ गया गाइस, 8:9 आ गया। तो 8 की वैल्यू अपने को 40 दी है, क्योंकि इनिशियल जो टोटल लीटर में 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। तो यहाँ से एक यूनिट मिला रहे अपन, तो 1 यूनिट की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 5 लीटर आ जाएगी। ये तो हो गया गाइस पहला मेथड। और मैं तो ये बोलूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप इसी मेथड से करो, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन बच्चे तो होते हैं, शरारती होते हैं, तो वो तो बोलेंगे सर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम तो जैसे करते आए वैसे ही करेंगे। मैंने बोला ठीक है वैसे कर लो। तो दूसरा बच्चा बोलता है सर मैं तो ऐसे करूँगा। मैंने बोला कि ठीक है ऐसे कर लेते हैं। उसने बोला कि अगर मिल्क और वाटर है मेरे पास, मिल्क और वाटर का रेशियो अगर 10% जल है तो 90% मिल्क होगा। ये यहाँ से 9:1 आ गया। फिर 20% अगर जल है तो 80% मिल्क होगा, तो ये 4:1 यहाँ से आ गया। अब पता है अपने को वाटर मिलाया जा रहा है तो मिल्क को सेम करना है, तो यहाँ पे मिल्क को सेम कर देते हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 36:4। और यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 36:9। अब यहाँ पे भी इनिशियल कितना हो गया, 40 हो गया। और 40 की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में कितनी दी है, 40 ही दी है। तो कितना मिलाया जा रहा है, 5 मिलाया जा रहा है। तो 5 की वैल्यू क्या इसके आ जाएगी, 5 की वैल्यू
5 ही आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से ये 2 मेथड है अपने पास, लेकिन मैं ये ज़्यादा प्रीफर करूँगा कि आप फर्स्ट वाले मेथड को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, क्योंकि इस वाले मेथड से क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? थर्ड क्वेश्चन में अपने को गाइस क्या बोला है? थर्ड क्वेश्चन में ये बोला है कि ए सम बिकम्स 10,000 इन 10 ईयर, और रेट भी क्या है 10% दी हुई है। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अमाउंट क्या होता है। अमाउंट जो होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट मिल रहा है अपने को, तो अपने को प्रिंसिपल हमेशा 100 मानते ही, आपको पता है। और यहाँ से ऐसा ही अपने को कितना मिल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 10 ईयर के लिए 10% के हिसाब से, तो 10 इंटू में 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी ऐसा ही भी कितना हो गया? 100 हो गया। और टोटल अमाउंट कितना हो गया? 200 हो गया। और इसी 200 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिए गाइस? 10,000। ठीक है, क्वेश्चन में कितनी दी है? 10,000। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकालना है, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस? 5,000 आ जाएगी। ठीक है, कितना आसान सा क्वेश्चन था ये वाला। अपने को अमाउंट दिया हुआ है कि प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होता है। अब अपने को अमाउंट दिया हुआ है कि अमाउंट जो है वो 10,000 है, तो प्रिंसिपल और ऐसे ही कितना आ गया? 200 आ गया। और इसी 200 की वैल्यू 10,000 दी हुई है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी? 5,000 आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइज ये बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले तो गाइज आप यहाँ से चेंज कर लीजिए, ये 6960 नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा गाइज 2760। क्या है गाइस? 2760। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन में। क्या बोला है कि 16,000 रुपये इन्वेस्ट करता है 3 साल के लिए, और पहले को दे रहा है वो 5% के हिसाब से, और दूसरे को दे रहा है वो 8% के हिसाब से। और बोला है कि जो टोटल जो ब्याज अपने को मिलता है इंटरेस्ट, वो 2760 मिलता है। तो अपने को बताना है कि पहली स्कीम पर कितनी राशि उसने उधार दी और दूसरी स्कीम पर उसने कितनी राशि उधार दी। ठीक है गाइस, तो इस टाइप के सवाल को भी अपन 2 तरीके से कर सकते हैं। एक कर सकते हैं गाइस एलिगेशन से, और दूसरा कर सकते हैं गाइस डेविएशन से। दो तरीक़ों से इस सवाल को कर सकते हैं। मैं आपको आज डेविएशन से बता देता हूँ, फिर अगले सेशन में अपन एलिगेशन से भी कर लेंगे। ठीक है गाइस, डेविएशन से कैसे होता है? डेविएशन में अपन सबसे पहले रेट निकाल लेंगे कि अपन 5% के हिसाब से 3 साल के लिए देते, तो अपना इंटरेस्ट कितना मिलता? 15% मिलता। 8% के हिसाब से 3 साल के लिए देते तो कितना इंटरेस्ट मिलता? 24% मिलता। ठीक है, अब मैं 16,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ टोटल, और अगर मैं 15% के हिसाब से करता तो मेरे को कितना ब्याज मिलता गाइस? 2400 मिलता। लेकिन मेरे को रियल में ब्याज कितना मिल रहा है? 2760 मिल रहा है। तो 2760 अगर मेरे को ब्याज मिल रहा है, और ये इधर मेरे हिसाब से 2400 आ रहा है, तो मेरे को जो ये 360 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं? ये अपने हिसाब से 2400 ब्याज हो रहा है, इनके हिसाब से 2760 ब्याज हो रहा है। तो जो ये 360 रुपये मेरे को ज़्यादा मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं? क्योंकि एक तो मैंने दिया 15% और एक दिया मैंने 24%, तो इसी के परसेंटेज का जो गेप है उसी की वैल्यू है गाइस 360। तो यहाँ से 100 की वैल्यू गाइस कितनी आ जाएगी? यहाँ से 100% की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी? 4000। और ये 4000 कौन सा पैसा निकल के आया? ये निकल के आया जो मैंने बी में इन्वेस्ट किया 8% वाले में। ठीक है, अगर मैंने 4,000 रुपये इस पे इन्वेस्ट किए बी वाले पे, तो मैंने ए में कितने किए होंगे? 16,000 और माइनस में 4,000, यानी 12,000 रुपये मैंने इसमें करे होंगे। तो इस तरीके से गाइस डेविएशन से अपन कर सकते हैं। क्या बोला था? 3 साल के लिए दे रहा है, अगर पहले वाले को 5% के हिसाब से दिया तो टोटल 15% मिला, और दूसरे वाले को 8% के हिसाब से दिया तो 24% मिला। अब मैं ये मानूँ मैंने 16 के 16,000 रुपये टोटल जो है वो 15% के हिसाब से दिए, तो मेरे को कितना ब्याज मिलता? 2400 मिलता। लेकिन रियल में मिल कितना रहा है मेरे को? 2760 मिल रहा है। तो जो 360 रुपये वो ज़्यादा कहाँ से मिल रहा है? क्योंकि एक मैंने 15% पे दिया, एक मैंने 24% पे दिया, दोनों के गैप की वैल्यू 9, इसी की वैल्यू 360 है। तो 100 की वैल्यू वहाँ से क्या निकल के आ गई? 4000। यानी 4000 जो है वो मैंने 8% वाले पे लगाए या फिर बी स्कीम में लगाए। तो ए स्कीम में मैं कितना लगाऊंगा? टोटल पैसे में से जो इसको दिए वो माइनस कर दूंगा, यानी 16,000 में से 4,000 माइनस कर दूंगा, तो 12,000 रुपये मैं ए स्कीम पर लगाऊंगा। तो ये गाइस आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है गाइस अपने को कि एक योजना में 3 साल के लिए एक निश्चित राशि का निवेश किया गया, जिसमें ब्याज सालाना चक्रवृद्धि है, यानी CI में दिया गया है
पहले 2 वर्षों के दौरान इस योजना ने क्रमशः 80% और 60% की दर से वृद्धि प्रदान करी। अगर 80% की दर से वृद्धि प्रदान करेगा तो कितना हो जाएगा, 5 से 9 हो जाएगा। अगर 60% से करेगा तो 5 से 8 हो जाएगा। और थर्ड ईयर में 40% की गिरावट आ रही है तो 5 से 3 हो जाएगा गाइस, यही तो होगा रेशियो। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 125 आ गया, 5 × 5 × 5, और 8 × 3 × में 9, 216 आ गया। अब ये टोटल 3 साल के लिए, 3 साल के लिए मतलब इनका क्यूब रूट निकलेगा, ठीक है। अगर इनका क्यूब रूट निकलेगा गाइस, यहाँ से ये क्यूब निकल गया इनका, तो ये 5 का हो गया और ये 6 का हो गया, ठीक है। तो यहाँ से रेट कितनी आ जाएगी गाइस, 1 × में 100 और डिवाइड बाई 5। तो यहाँ से कितना परसेंट गाइस रेट निकल के आ जाएगी, यहाँ से निकल के आ जाएगी गाइस 20% रेट, ठीक है। और यही अपना आंसर हो जाएगा। जितने साल के लिए था उतने का मैंने यहाँ पे 3 साल के लिए था तो क्यूब रूट निकाल लिया। सबसे पहले अपने को 80% तो 5 से 9 हो गया, 60% तो 5 से 8 हो गया, 40% की गिरावट यानी 5 से 3 हो गया। अब यहाँ से 125 आ गया, 216 आ गया, और 3 साल के लिए तो क्यूब रूट निकाल लिया तो 5 और 6 निकल के आ गया, तो रेट क्या निकल के आ गई, 20%, ठीक है गाइस। आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देख लेते हैं। क्या बोला है कि पी 1200 रुपये में एक चीज़ खरीदता है और एक वस्तु क्यू को 15% के लाभ पर ये सामान दे देता है, ये वस्तु बेच देता है। यदि क्यू फिर इसे आर को 1449 रुपये में बेचता है तो क्यू का लाभ परसेंट कितना है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे मानते हैं ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। पी ने कोई चीज़ 1200 रुपये की खरीदी, ये खरीद ली 1200 रुपये की चीज़। अब क्या बोला है कि क्यू को 15% के लाभ पर बेच दिया। अगर 1200 की चीज़ को मैं 15% के लाभ पर बेचूंगा गाइस तो कितने रुपये में बेचूंगा गाइस, यहाँ से ये मेरा निकल के आ जाएगा 1380 रुपये। यानी पी के पास 1200 की थी तो उसने क्यू को कितने में बेच दी गाइस, उसने क्यू को बेच दी 1380 में। और क्यू इतना शातिर है, क्यू ने इससे आर को 1449 में बेच दी, ठीक है गाइस। क्यू ने इसे आर को 1449 में बेच दी तो इसको कितने रुपए का लाभ हो गया, 69 का। तो 69 × में 100 और डिवाइड बाई कितने से बेच रहा है, 1380 से। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा गाइस, 5%, यानी इसको 5% का प्रॉफिट हो गया। और क्वेश्चन में भी अपने को यही पूछा है उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो गाइज उसको 5% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है गाइज। क्वेश्चन में क्या बोला था, 1200 की कोई एक चीज़ है पी के पास, उसने क्यू को 15% के लाभ पर बेच दी तो 1380 की बेच दी। अब क्यू ने 1380 की चीज़ को 1449 में बेच दिया, यानी उसने 5% के प्रॉफिट पे बेच दिया, ठीक है गाइस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन गाइस आसान था थोड़ा, लेकिन एसएससी में पूछे गए ये क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी वगैरह में किसी न किसी में पूछे गए। और अभी मॉडरेट लेवल के सवाल है तो मैं वही आपको कराए जा रहा हूँ। ये मिक्स प्रैक्टिस सेशन में इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, और जैसे आपको पेपर में क्वेश्चन दिखे आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ अलग से नहीं देखने को मिलेगी, अलग सा क्वेश्चन आ गया आपके लिए, ठीक है। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर दोगे वहाँ पर, ठीक है गाइस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस अपने को क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 30 लीटर एक अपने पास सॉल्यूशन है, उसके अंदर 60% मिल्क है, ठीक है। और फिर एक 20 लीटर अपने पास सॉल्यूशन है, उसके अंदर 80% मिल्क है। इन दोनों को कंसनट्रेट किया जाता है तो नए वाले सॉल्यूशन में मिल्क कितना % होगा, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, ये मिल्क है और ये वाटर है। अब पहले में क्या बोला है, 30 लीटर है और 30 लीटर में से 60% मिल्क है। तो 30 लीटर में 60% मिल्क है, मतलब मिल्क की मात्रा कितनी आ गई, 18 आ गई। 30 × में 60 डिवाइड बाई 100 तो 18 आ गई। अगर 18 मिल्क है तो 12 वाटर आ गया। और दूसरे में क्या बोला है, 20 लीटर के सॉल्यूशन में 80% मिल्क है। तो 20 में अगर 80% मिल्क होगा तो कितना मिल्क हो जाएगा, 16 मिल्क हो जाएगा। 2 × में 8 16, और बाकी 4 जो बच जाएगा वो वाटर हो जाएगा। तो यहाँ से नया मिक्सर आ गया। अब इसमें 34 तो मिल्क है और 16 अपने पास वाटर है। तो अब अपने को बस यही बताना है कि जो ये नए मिश्रण में जो मिल्क है वो कितना % है। तो 34 × 100 और डिवाइड बाई टोटल 34 + 16 50 हो गया। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया गाइस, यहाँ से ये निकल के आ गया 68, ठीक है। कितना निकल गया गाइस, 68। तो क्वेश्चन गाइस ये आसान था। क्वेश्चन में क्या बोला था, 30 लीटर का एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर 60% मिल्क है, और दूसरा वाला 20 लीटर का है, उसके अंदर 80% मिल्क है। तो यहाँ से मिल्क और वाटर का रेशियो निकाल दिया। टोटल न्यू मिक्सर में 34 और 16 का रेशियो हो गया। यानी अब अपने को मिल्क की
परसेंटेज बताना है तो 34 इंटू में परसेंटेज के लिए 100 और डिवाइड बाई टोटल 16। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया गाइस, 68 निकल के आ गया। तो आई होप ये वाला सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि स्वर्ण एक सोना है अपने पास जिसका मूल्य उसके भार के घन के अनुरूप प्रत्यक्ष परिवर्तित होता है। अब उन पास सोने का एक 20 ग्राम का टुकड़ा है, 20 डेसीग्राम का, जिसकी कीमत 1000 रुपये है। अब क्या बोला है कि यदि यह 2 टुकड़ों में टूट जाता है जिनके वजन 2:3 के अनुपात में है तो लाभ या हानि अपने को कितनी होगी। ठीक है गाइस, तो जैसा बोला है कि 2:3 है तो 2:3 यानी 2 + 3 टोटल मिक्सचर कितना हो गया अपने पास 5। तो शुरू में था वो ये इसके क्यूब के रूप में था, 125 के रूप में था। उसके बाद में इसके टुकड़े कर दिए तो ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। यानी अब ये 35 का रह गया, पहले 125 का था अब 35 का रह गया। अब इसी 125 की वैल्यू अपने को 1000 दी है कि शुरू वाली कीमत जो थी वो 1000 थी। तो ये पूछा है कि कितने का लॉस या कितने का हानि हो गया। तो यहाँ से अपने को लॉस हो रहा है, कितने का हो रहा है 90 का हो रहा है। तो 90 की वैल्यू इकाई ऐसे कितनी आ जाएगी, 125 की वैल्यू 1000 तो 90 की वैल्यू 720 और यही अपने को पूछा है गाइस। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 720 की अपने को हानि हो गई। ठीक है गाइस, इसी के साथ क्वेश्चन इतना कुछ हार्ड नहीं था। बोला था सबसे पहले कि 2:3 है, टोटल कितना हो गया 5 हो गया। और सबसे पहले अगर इनका क्यूब निकालते, क्योंकि क्यूब के रूप ही दिया हुआ है, प्रत्यक्ष परिवर्तित हो रहा है, तो सबसे पहले 125 का था ये 5 का क्यूब। उसके बाद में इसको टुकड़ों में तोड़ दिया 2 और 3 के में। तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया और 3 का क्यूब कितना हो गया 27 हो गया। यानी अब इसकी कीमत कितनी रह गई 35 रहेगी। पहले इसकी कीमत थी 125, अब इसकी कीमत रहेगी 35। तो कितने का लॉस हो गया 90 का लॉस हो गया। तो 125 की कीमत अपने को 1000 दी है तो 90 कीमत कितनी हो जाएगी 720 हो जाएगी। यानी अपने को 720 का लॉस हो गया गाइस। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। जो क्वेश्चन में बोला है कि क्यूब है तो क्यूब कर दिया, स्क्वायर बोलता तो अपन स्क्वायर कर देते हैं। जैसा क्वेश्चन में बोलेगा वैसा कर देंगे। ठीक है गाइस, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि हुई तथा दुकान पर 20% का लाभ हुआ। पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा, है ना। तो इसमें सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला होता है x²/100। इससे टोटल प्रॉफिट और लॉस निकल के आ जाएगा। तो अपने को 20 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 100। तो अपने को कितने का लॉस हो गया गाइस, यहाँ से 4% का लॉस हो गया। अगर 4% का लॉस हो गया तो अपने पास टोटल वैल्यू कितनी रह गई 100 - 4 96 रह गई। और इसी 96 यूनिट की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में क्या दी हुई है, एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया। प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया यानी टोटल 2 लाख हो गया। यानी 96 की वैल्यू 2 लाख आ गई। 96 की वैल्यू गाइस 2 लाख आ गई। तो अपने को लॉस कितने का हुआ 4 का हुआ। तो 4 की वैल्यू गाइस कितनी आ जाएगी 4 इंटू में 2 8/96 लाख। और अगर इसी को अगर अपन आगे कट करते हैं तो कितना आ जाएगा 1/12 लाख। और यही अपना गाइस आंसर हो जाएगा 1/12 लाख का लॉस हो गया अपने को। क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले 20% का प्रॉफिट हो रहा है एक को बेचने पर और एक को बेचने पर 20% का लॉस हो रहा है। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया नेट। तो यहाँ से 4% का लॉस निकल के आ गया अपने को नेट। ठीक है, उसके बाद में अगर 4% का लॉस है तो 96 की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 2 लाख आ गई। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस 1/12 लाख। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप ढंग से समझना, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे वैसा मैं करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को ढंग से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सी जो है वो ए की तुलना में 2 गुना कुशल है। तो ये सी और ये ए, ये 2 गुना कुशल है, मतलब 2:1 हो गया। फिर बाद में क्या बोला है, बी को सी की तुलना में 3 गुना समय लगता है। अगर बी को सी की तुलना में 3 गुना समय लग रहा है, बी और सी, ये 3:1, ये हो गया टाइम का। तो इफ़िशेंसी का क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। ये हो गया इफ़िशेंसी का। तो यहाँ से ए बी सी की अगर अपन इफ़िशेंसी निकाल लेते तीनों की कि इफ़िशेंसी क्या आ गई, तो यहाँ से 1:3 और 2:1। तो यहाँ से ए बी सी की अलग अलग इफ़िशेंसी कितनी आ जाएगी 2:6:3। ये बी हो गया गाइज, ये सी हो गया और ये ए हो गया। ये आ गई इनकी इफ़िशेंसी का रेशियो। ठीक है, अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि ए को अकेले काम को ख़त्म करने में 12 दिन लगते हैं। तो टोटल वर्क यहाँ से क्या आ जाएगा गाइस
12 टोटल वर्क कैसा आ जाएगा, यहाँ पे 12 दिन लग रहे हैं और एक को यानी 3, तो टोटल वर्क गाइस कितना आ गया 36 आ गया। एक को 12 दिन लग रहे हैं यानी एक की इफिशियंसी 3 और डे 12 यानी कितने दिन हो गए 36 टोटल वर्क हो गया, ये निकल के आ गया। उसके बाद में क्या बोला है कि यदि वे जोड़े में काम करते हैं मतलब फर्स्ट मतलब ए बी काम करता है, फिर बी सी काम करता है, फिर ए सी काम करता है, तो 3 दिन में गाइस कितना काम हो जाएगा, 3 दिन में गाइस कितना काम हो जाएगा। सबसे पहले ए बी काम करेगा तो 3 और 2 फर्स्ट डे 5 काम हो जाएगा। फिर सेकंड डे बी सी यानी 2 + 6 8 काम हो जाएगा। फिर थर्ड डे ए सी यानी 6 + 3 9 काम हो जाएगा। तो यहाँ से 3 दिन में कितना काम हो गया, 3 दिन में काम हो गया गाइस 22। फिर अपने को काम कितना करवाना है, टोटल 36 करवाना है। 2 दिन और करवा देते काम, 2 दिन अपन ने और काम करवाया तो 5 + 8 ये 13 काम अपना और हो गया। और टोटल कितना काम करवाना है 36 और काम कितना हो गया 35। अब कौन आएगा, अब ये वाला आएगा एसी वाला, तो एक काम करवाना है और इनकी इफिशियंसी कितनी है 9 है। तो टोटल डेज अपने को कितने लग जाएंगे 5 से ही 1/9 डेज। तो क्वेश्चन गाइस ये बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इसका क्या हो जाएगा गाइस 5 से ही 1/9 डेज। एक बार मैं और समझा देता हूँ। दिया है क्वेश्चन में कि सी जो है ए की तुलना में 2 गुना कुशल है, तो 2:1 आ गया। फिर बोला है कि बी को सी की तुलना में 3 गुना समय ज़्यादा लगता है, तो ये समय का है टाइम का, तो इफिशियंसी का क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। ठीक है, टाइम और इफिशियंसी निकल गई यहाँ से तीनों की इफिशियंसी अपन ने निकाल ली, तो कितनी आ गई बी सी ए की 2 6 और 3 आ गई। अब टोटल वर्क के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा कि ए जो है वो 12 दिन में काम करता है, तो ए की इफिशियंसी 3 और 12 दिन यानी 36 टोटल वर्क हो गया। अब बोला है कि ये जोड़े में काम करते हैं, मतलब पहले दिन ए बी, फिर दूसरे दिन बी सी और फिर तीसरे दिन ए सी। तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा 5 + 8 + 9 यानी 22 काम हो गया। फिर नेक्स्ट 2 डेज में 13 काम और अपन ने कर दिया, तो टोटल काम कितना हो गया 35। फिर एक काम करवाना है और 9 टोटल इफिशियंसी है, तो 1/9 डेज ये और लग गए, यानी टोटल 5 से 1/9 डेज में काम पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, और आज के क्वेश्चन इतने ही थे अपने पास 10 क्वेश्चन। अब आप मेरे को कमेंट करके बता देना गाइस कि आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया और कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से आपके लिए अच्छे से समझा दूंगा गाइस। ठीक है, तो इसी के साथ ये आज का अपना सेशन था। मेरे को कमेंट करके बताना गाइस आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, और इस चैनल को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सभी से सब्सक्राइब करवा दीजिए। इस पर आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा मैं गाइस। ठीक है, अभी तो शुरुआत है, शुरुआत से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा। अगला जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि अपन ने कितना अच्छे से प्रैक्टिस किया है। अगर आप यहाँ पे मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो तो आपकी अच्छे से मैथ्स में करवा दूंगा गाइस। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ चलते गाइस, सभी को टाटा बाय बाय।